हेलो ट्रेडर्स। आज हमारे $20 से $5,000 का जो सीरीज़ है उसका डे 1 और सेशन 2 है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि हमें ये चैलेंज 15 डेज़ में अचीव करना है। इस वजह से हम दिन में 2 सेशंस करेंगे। 20% हर सेशन में अचीव करने का हमारा टारगेट रहेगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले क्योंकि ये वीडियो मैंने अपना ट्रेडिंग सेशन पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था और इसका वॉइस ओवर मैं बाद में कर रहा हूँ। इसके 2 रीज़न हैं। क्योंकि मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ, एक तरफ वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रेशर रहता है, आपसे बात करने का, समझाने का। दूसरा मुझे शांति में ट्रेड करना, थोड़ा फोकस करना ज़्यादा बेटर लगता है। तो मैंने किस तरह क्या ट्रेड किया है मैं इस वीडियो में आपको वो वीडियो ओपन करके सब कुछ समझा दूंगा। उससे पहले आज का इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस जर्नी में सिर्फ हमें $20 से $5,000 ही अचीव नहीं करना है। पर डे हम उस ट्रेडिंग सेशन से क्या सीख रहे हैं, मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं वो भी आपको शेयर करूँगा। अपने सारे एक्सपीरियंसेस वो भी आपसे शेयर करूँगा, जिससे आप सीख पाएंगे और आप उन गलतियों को दोहराने से थोड़ा बचेंगे। वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं अपने इस जर्नी को कहीं पे डॉक्यूमेंट कर सकूं और उसके ज़रिए जो बिगिनर्स हैं वो सीख सकें। ओके, तो आज जो गलती मैंने आज के सेशन में की वो सबसे बड़ा पॉइंट है ट्रेडिंग में लॉस का, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। आप अभी वीडियो जब पूरी देखेंगे, जब मैं आपको ट्रेड समझाऊंगा, दिखाऊंगा, तो आप खुद समझ जाएंगे मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजी ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, क्योंकि हमें लाख स्ट्रेटजीज पता हो, हमें लाख प्राइस एक्शन आता हो, हमें सब कुछ बहुत अच्छे से आता हो, बट अगर हम अपने माइंड को काम करके ट्रेडिंग नहीं करते हैं, अगर ट्रेडिंग के वक्त हमारा माइंड ही काम नहीं है, या हम 2 चीज़ में फंस जाते हैं ट्रेडर्स। 2 ही चीज़ में ट्रेडिंग में ट्रेडर फंसते हैं और उनका लॉस होता है। ये मेरा पर्सनल प्रीवियस एक्सपीरियंस भी रहा है। 2 इमोशन जो हमारे हैं यहाँ पे, सिर्फ वही हमें लॉस करवाते हैं। पहला जो इमोशन है वो है फेयर का। जब भी हम ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा $20 का कैपिटल है और हमें 20% अचीव करना है, तो कम से कम स्टार्टिंग तो हमें $1 से करनी पड़ेगी। $1 से करनी पड़ेगी। अब किसी की भी स्ट्रेटजी इस मार्केट में 100% नहीं होती। हम लोग 100 वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे कंपाउंडिंग की, जो $10 से एक लाख डॉलर बना देते हैं एक ही सेशन में। वो कैसे करते हैं, कैसे नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। अगर वो जेन्युइन भी है तो शायद उसके पीछे उनकी बहुत ज़्यादा सालों की मेहनत होगी। बट फिर भी एज अ बिगिनर, एज अ गुड प्लेयर इन द मार्केट, किसी की भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती है, 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। तो बात अब यहाँ पे ये है कि जब हम छोटे कैपिटल से ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल $1 का, और हमें पता है कि अगर ये ट्रेड विन हुआ तो हम कंटिन्यू रखेंगे $1 पे ही जब तक कि हमारा टारगेट ना अचीव हो जाए, और समहाउ अगर ये लॉस हुआ तो हमें मार्टिंगल करना पड़ेगा। ये सबको पता है, ठीक है। अब मार्टिंगल करना है तो अब पिछला ट्रेड $1 का था, राइट, तो इस बार का ट्रेड हमारा $2 का होगा। मान लेते हैं फिर से हम फेल हो जाते हैं, तो अब हमारा ट्रेड जो होगा $4 का होगा।
अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आपके कैपिटल का ऑलरेडी $3 जा चुका है, फॉर एग्जाम्पल $20 है और उसका $3 लॉस हो चुका है, तो अब क्या होगा, हम जब मार्टिंगल करने के लिए थर्ड स्टेप या सेकंड स्टेप जो मार्टिंगल है $4 लगाएंगे, तो वहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, वहाँ पे हमारे अंदर फेयर डेवलप होगा। ठीक है, हमारे अंदर फेयर डेवलप होगा कि अगर ये ट्रेड लॉस हो गया तो अगला मेरा पूरा कैपिटल लगाना पड़ेगा। और इस साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम काम नहीं रहते हैं और बैक टू बैक लॉस लेते हैं। देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी एरिया में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका पहला जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कैसे आपको अपने कैपिटल को, इनिशियल कैपिटल को सेव करना है। ठीक है, क्योंकि आज सेम मेरे साथ इस डे 1 के सेकंड सेशन में हुआ और इस इमोशन से मैंने भी बाईपास किया खुद को, तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपसे शेयर करने का। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट कोई बात नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए और एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट करने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सेशन कर रहा हूँ, ये सीरीज कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे फेयर की। सबसे बड़ा जो हमारे साथ प्रॉब्लम है, पहला इमोशन जो लॉस करवाता है वो है फेयर। अब हमें इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है, हमें इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है। देखिए, अगर आप अपने स्ट्रेटजी पे 100 स्ट्रेटजीज हैं, लाखों स्ट्रेटजीज हैं मार्केट में, सबके अपने अपने स्ट्रेटजीज हैं। मैंने पहले वीडियो में ही आपसे कहा था कि हम एक सिंगल मिनिमम स्ट्रेटजीज जिस पे हमें कॉन्फिडेंस है, हम उसी पे ही ट्रेड करेंगे। और अगर आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस है तो आपका जो फेयर है वो बहुत बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग को एज अ गैम्बलिंग कर रहे हैं, तुक्के में कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ये ट्रेड मेरे हिसाब से जानी चाहिए या ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो आपके चाहने से मार्केट नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप अपने स्ट्रेटजीज पे वेल प्रैक्टिस्ड हैं, आपने सालों से प्रैक्टिस की है या डेमो पे किया या जैसे भी किया है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके, तो ये चीज़ हो गया आपके फेयर से लड़ने के लिए। तो उसके लिए जब भी आप ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले बैक टेस्टिंग ज़रूरी है, और इस मार्केट में घुसने से पहले प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी में, कोटेक्स में या कोई भी प्लेटफॉर्म है बाइनरी का, उसमें हम लोग देखते हैं कि मोस्टली एसेट जो होते हैं, इसके जो मोस्टली एसेट्स होते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं, वो OTC होते हैं। OTC मीन्स ओवर द काउंटर, इसको ब्रोकर कंट्रोल कर रहा है। अब नॉर्मल, हमें पता है नॉर्मल जगह पे कि कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है, प्राइस कैसे यहाँ तक पहुँच के एक रिवर्सल लेता है या ब्रेकआउट कर, सॉरी इसको मैं ठीक से बना देता हूँ, कैसे पहुँच के रिवर्सल लेता है या ब्रेकआउट करके उसको बाहर निकल जाता है। ठीक है, या ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, नॉर्मल जो मार्केट होता है हमारा, वो उस पर चीज़ें ऐसी वर्क करती हैं। ठीक है, बट OTC जैसे मैंने ओवर द काउंटर है, यहाँ ब्रोकर कवर कर रहे हैं, तो ब्रोकर को भी पता है कि जो नॉर्मल ट्रेडर हैं, जिनके अंदर प्रैक्टिस नहीं है, जिन्होंने थ्योरी पढ़ा, उन्हें यही पता है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस टच करेगा, या तो ब्रेकआउट करेगा या तो वापस आएगा। ये दो चीज़ पता है। अब यहाँ पे ट्रैपिंग होती है। ट्रैपिंग, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सब लगा के ब्रेकआउट हो गया, अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, और अगली कैंडल ग्रीन नहीं बनती है, मार्केट फिर से रिवर्सल दे देता है, जिसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। और ये OTC में आपको अक्सर 80% चांस है कि ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको ब्रोकर से ट्रैप नहीं होना है, ब्रोकर को ट्रैप करना है।
क्योंकि वो ओटीसी ब्रोकर कभी नहीं चाहेगा कि ट्रेडर कमाए। ऑलराइट, तो ये हो गई बात। हम आगे सेशंस में आप इसको जरूर समझेंगे, देखेंगे कि कैसे ट्रैप से बचना हो, कैसे मैं भी इन ट्रैप को टैकल करके ही ट्रेड निकालता हूँ। अभी तक बात हुई थी फेयर की, अब हमारा दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड में दुश्मन है ग्रीड का इमोशन। ठीक है, ग्रीड के इमोशन में क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल है $20। ठीक है, आप अपने एक सेशन में फिक्स नहीं है कि 20% निकालना है, 30% निकालना है, 40% निकालना है। आपका टारगेट फिक्स नहीं है। ठीक है, आप ट्रेड करने बैठते हैं, ठीक है, $20, $30, $40 कुछ भी लेके आप बैठते हैं, और आपके अंदर एक रेशियो फिक्स नहीं है कि आज आपको कितना कमाना है। ठीक है, आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं, और मान लीजिए आज के दिन आपने $20 से स्टार्ट किया और उसको कैपिटल डबल कर दिया $40। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डेवलप होता है? ग्रीड। एक बार जब कैपिटल आपने हाथों हाथ डबल कर दिया तो दिमाग कहता है 40 का 80 भी हो सकता है, 80 का 160 भी हो सकता है, 160 का 320 भी हो सकता है। ठीक है, अब आपने जितना भी कैपिटल डबल करके अपना प्रॉफिट बनाया, इस इमोशन के चक्कर में आप अपना कैपिटल पूरा वाइप आउट कर देंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और यही होता ही है। कैपिटल वाइप आउट के पीछे एक यही रीज़न है। दो इमोशंस, एक आपका फेयर और एक आपका ग्रीड। यही दो चीज़ हैं जो मार्केट में आपका कैपिटल, एटलीस्ट प्रॉफिट एंड लॉस तो अलग बात है, वो तो मार्केट का और डेली का पार्ट है, बट आपका कैपिटल जो इनिशियल कैपिटल जो है, अगर आप इस दो इमोशन पे कंट्रोल करते हैं तो यही सेव कर पाएगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो मैंने आज आपसे टॉपिक शेयर किया है, ये क्योंकि ये ट्रेड में मेरा आज के सेशन में एक्सपीरियंस हुआ है। ऑलमोस्ट जब मेरा थर्ड स्टेप मार्टिंगल लगा तो मेरे अंदर भी सेम इमोशन फेयर वाले डेवलप होने हो गए थे, जिसकी वजह से मैं सेटअप पे फोकस ही नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे कंट्रोल करके मैंने वो आज का जो 20% था दूसरे सेशन का, वो भी अचीव कर लिया। बट मुझे लगा कि आपसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको शेयर करनी चाहिए। तो आइए स्क्रीन पे आते हैं, देखते हैं कि आज कैसा क्या सेटअप गया, कैसे क्या ट्रेड लिया मैंने, और फिर आगे। ओके, तो $25 हमने पहले ही सेशन में अचीव किया था, तो हमें इस सेशन में हमें $29 तक जाना था। $28.54 मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की इसलिए ली क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका था, अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन की ली। अब ये लॉस होता है, क्यों होता है, प्रॉफिट होता है, क्यों होता है, मैं आपको इसका रीज़न बता रहा हूँ। सो ये ट्रेड मेरी लॉस गई थी। अब इसका सिंपल रीज़न, जैसे अभी मैंने बताया कि ओटीसी मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए ही बना हुआ है। अब नॉर्मल आप यहाँ देखेंगे तो इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, बड़ी सी बेरिश कैंडल आई है। अब नॉर्मल ट्रेडर जो है, जो नॉर्मल थ्योरेटिकल जिन्होंने पढ़ा है या सुना है या देखा है, वो जो चीज़ें नॉर्मल मार्केट में काम करती है वो यहाँ काम करेगी नहीं, मैंने बताया आपको। अब नॉर्मली लोग सोचेंगे कि ये रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है तो अगली कैंडल भी सेम डायरेक्शन में आनी चाहिए, ट्रेंड भी डाउन है, तो वो बैक टू बैक एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे रेड बननी चाहिए। बट रेड बनेगी, मार्केट को डाउन डायरेक्शन में ही जाना है। बट ये जो इसने ग्रीन कैंडल फॉर्म की है, ये ट्रैप करने के लिए फॉर्म की है। ठीक है,
ठीक है, ये ट्रेड हमारी लॉस गई थी। मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड भी करता रहूँगा क्योंकि मेन जगह वीडियो ऑलरेडी लंबी होती जा रही है। मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड कैसा कैसा लिया सिर्फ वही एक्सप्लेन करूँगा मैं आज आपको। ओके, इस यहाँ पे मैंने ली एक ट्रेड अप डायरेक्शन ली क्योंकि एक सपोर्ट मुझे दिख रहा था यहाँ पे। आप प्रीवियसली देख सकते हैं सपोर्ट है। और ये ट्रेड हमारी भी नहीं थी क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल था और मार्केट इससे पहले भी इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर चुका था। ट्रैपिंग मोस्टली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फेक ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकडाउन ही ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं इस मार्केट में। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट ट्रेड के लिए।